आई थी। अच्छे लोग तो हम चिल्लाएंगे नहीं, हमारी बात केवल आप सुन ले धरता से कर रहा। भोले बाबा उसे भजते हैं, वहां हरि को नहीं भज रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, समझ ले। भोले बाबा ने एक बार बताया, मैया ने पूछा कि संसार में सत्य क्या है, तो भोले बाबा ने एक ही बात केवल बताई थी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो ब्रह्म सत्य है, संसार झूठा है। और भगवान भोलेनाथ ब्रह्म को ही भजते हैं। ब्रह्म है क्या? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। दूसरा दर्शन, हम राज को केवल राज रखते हैं, हम रहस्य का पटाक्षेप नहीं करना चाहते। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस अमुक की गोद। वो उसकी गोदी में खेल रहा है और भोले बाबा उसी को भजते हैं। चलो अब सारी बातें एक तरफ हम कर दें, एक बात तो आपने स्पष्ट कर ही दी, मतलब स्पष्ट समाज में कि हरि और हर एक है, कोई अंतर नहीं है। कि आपने कहा, मैंने देखो नहीं कहा है। अब हमारी इनकी लड़ाई एक तरफ हो गई, सीधा सीधा समझौता हो गया कि हरि और हर एक है, ये आप कह रहे कोई अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है तो ये मान लो ये हर का धनुष था, आप समझ रहे, हर का धनुष था और हरि की ओर से तोड़ दिया गया। तो बताओ ये 3-5 क्यों करते हैं भाई? जब दोनों का मामला वहां है आपस में, तो फिर तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। मेरी बातें खत्म हो जाती जब एक है। आप जानते हैं एक बात आपने बढ़िया कही, बोले क्योंकि ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हिमालय में। हिमालय की पुत्री पार्वती जी और क्षीर सागर यानी सिंध की पुत्री लक्ष्मी जी, तो दोनों लोग अपनी ससुराल में रहते हैं। अब बोले ससुराल में रहना अनुचित नहीं है, बोले रास्ता खोल दिया है, बोले रहो लेकिन दब के न रहो, क्योंकि इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने दक्ष सर काटा। ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम। अच्छा ये बताओ, ये बाबा जी है, इन्हें ससुराल के सुख से का लेना, ससुराल की बड़ी लालसा है। अच्छा यही कारण है विरोध का कि धनुष टूट गया है, उसकी तो ससुराल हो जाएगी है, तो वो दोनों एक है। इतना आप जानते हैं तो महाराज अब एक बात हमारी भी मान ले, आप जान गए हैं एक है, तो मैं भी बता रहा हूं ऐसे नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को मानते हैं। हरि को अपना स्वामी मानते हैं, हर को स्वामी मानते हैं। वो उनके सेवक, वह उनके स्वामी, वो उनके स्वामी, वह उनके सेवक। और एक दूहे में स्पष्ट कर दिया, अब बेटी मत सुनो से हो, यह वहां विनती की जा रही और इधर मांगा भी जा रहा। विनती स्वामी के रूप में और मांगना भक्त के रूप में। और फिर स्वयं स्वामी जाय विवाहो शैल जही आदेशित कर दिया, स्वयं स्वामी बन गए। अब जो मोह पर निज, अब फिर वहां तो एक दूसरे के पूरे के सब जानते हैं जब है। तो महाराज अब एक मैं भी कह रहा हूं कि आप ग्रह जीवन से परे हैं, आप क्या जानेंगे ग्रह जीवन में कैसे क्या होता है। तो व्यास जी हरि हर हरि हर एक है दोनों, ये तमो है न वो तमो है। रमा की बात ये माने और उमा की बात वो माने। प्रिया का सम्मान करने में न ये कमो है न वो कमो है। हरि हर एक है दोनों, न ये कमो है न वो कमो है। इनके पदों में गंगा और उनके शीश पर गंगा। गंगा का सम्मान करने में न ये कमो है न वो कमो है। हरि हर एक है दोनों, न ये कमो है न वो कमो है।
हुए राजेश कुमार और प्रमोद कुमार। ठीक है, आप फिर उसमें आए। देखो मैं ज्यादा बात न कहकर के आप जबरदस्ती मोर्चा बनाते हैं। बोले अवतार किसका होता है, मैंने क्या पूछा था अवतार किसका होता है, मैंने नहीं कहा था। आप बोले अवतार किसका होता है, बोले हरि का होता है। ये सब जानते हैं, त्रिदेव में केवल हरि ही अवतार लेते हैं, ये सब जानते हैं। जब हरि अवतार लेते हैं, मैंने कहा था वो जो है कौशल्या की गोदी में है, तो बोले जा दिनते हरि घर नहीं आए। बोली बात समझना। थोड़ी बात गलत हो गई आपसे, हमारा कोई विरोध नहीं है। आपने कहा वो हरि अवतार लेते हैं, ये सब जानते हैं। और आपने बताया भी जब जब धरती पर अवतार हुए तो हर ने ही लिए, ठीक है ना, हर ने अवतार लिया। और हमारी बात ये नहीं थी, बात ये थी भगवान शंकर से भजते हैं। तो आपने कहा हमारा भी उसमें मीन कवच सूकर, तो हमारे कहने का भाव आप उसमें देखिए रहस्य है, आप उसको स्पष्ट कर रहे हैं, हम उसको छुपा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं छुपा रहे, कौशल्या की गोदी में ले आए हो। मैंने क्या कहा, अमुक की गोद, पहले सुने नाम नहीं लिया था। एक भी बार कोई व्यक्ति समाज का कह दे लक्ष्मण ने कभी भी चरित्र की हत्या की हो, मैं रहस्य को छुपा करके अपनी बात रखता हूं। धनुष तोड़ने वाले का नाम दिया तो मैंने कहा अमुक, मैंने नहीं कहा। आपने कई बात रखी सूची में आए, हम 24 नामों, हमारा नाम वहां तक जाएगा, जबकि 24 अभी तक नहीं है, लेकिन आप आगे तक चले गए। कितने हैं अभी तक? अब तो तुम्हें पता नहीं कितने अभी तक। हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम तो ठीक है, तुम बताओ। पता कर लेना, पता कर लेना। अभी तक 24 नहीं है, अभी तक 24 है तो आप बताओ अभी तक कितने हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ 24 हो बताओ। नहीं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ 24 हो बताओ। संख्या तो 24 है। नहीं सर देखिए, संख्या 24 अरे आप पहले सुनिए, अभी तक कितने हैं? अभी तक 24 नहीं हुए। अभी तक कितने हैं? 24 नहीं हुए अभी तक कितने हैं? अभी तक 24 हुए नहीं है। अभी तक कितने हैं? आप तो मैं आपसे कुछ 24 पे बताओ तो। संख्या 24 की है। मेरी बात संख्या 24 की है। सुनिए, ये तुम्हारा व्यापारी था 24 की, ये खिलाइए नहीं, चिढ़िए नहीं आप। जो ईमानदारी की लड़ाई तो लो फिर दो। नहीं केवल की ईमान नहीं, संख्या 24 की है, लेकिन अभी हुए नहीं है। अभी तक कितने हैं? नहीं देखिए कितने हैं? वही बात हमने जो करी और अभी तक नहीं 24 नहीं हुए हैं, तो गिनाओ बताओ। 24 अभी तक कितने? मैं आपसे बता रहा हूँ, बताओ बताओ भाई। आप बता दो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 24 तक गिन के बता दो, आप हो गए। अभी तक कितने हुए? हमारी बात है, आपको कहते जितने भी आप बता दो 24। सही बात है। हमने देखो सीधी बात मैंने पूछा है, अब जब सब हम बता दे तो बताओ। तुमने बार बार कहा 24 में, तो मैंने कहा कि आप इसके जो है अभी तक बच करते हैं। अभी तक 16 है पहले हमारी और 17 है व्यास। पहले हमारी बात सुनो, 24 नहीं है, मैंने जो बात कही आप बोले। हमने पूछा कितने हैं? आप पहले सुनिए, पहले सुनिए। इसलिए नहीं बताते हो कि परशुराम जी फंदा लगाएंगे। अरे सुन ले, तो हम क्यों बताए परशुराम फंदा लगाएंगे, जबरदस्ती फंदा लगा। हमने जब संख्या 24 की आ गई है। आप पहले सुनिए, देखो हम चिल्लाते नहीं है, हमने भी जो आपसे जहां जहां पूछा वहां आपने एक तरफ कर दिया। हमने आपकी बात मानी थी सारी, बोले पल्ला हमारा भारी ब्रह्मचारी के लिए। हमने कहा ब्रह्मचारी बड़ा होता है, लेकिन जनक मान लिया जबरदस्ती क्या माना था। ब्रह्मचारी के नाते जनक जी ने अपने धर्म का निर्वाह किया, लेकिन आपने तो नहीं किया। नहीं किया क्योंकि सीता एक बात तो रुको। पीछे फिर वही बात आ गई, मतलब नहीं पीछे क्यों भागते हो बार बार। हमारे बात के बात क्योंकि केवल मोर्चा बनाना अलग चीज है, ये कल बार बार कह दो। बोले वहां वो जब गए, वो हनुमान जी जब लंका गए, लंका गए तो हरि का नाम लिया। अच्छा ये बताओ, मशक समान रूप तो धरी नीरज जी जब वहां, और इसके पहले किसका नाम लिया? जब नगर में प्रवेश किया तब किसका नाम लिया? ये तो नरहरि तो कहा जब नगर में प्रवेश किया, चलने तैयारी तब उसका नाम लिया। इसे छुपा रहे हो, जहां फसाव है वहां छोड़ रहे हो, जब बचाव है तो पकाए घूम रहे हो। नरहरि के तुम्हारी बात का उत्तर हम देंगे, मेरी बात का मेरे हिसाब से तो ये भाषा है। जब लंका में गए तो राम का नाम लिया, और राम का नाम क्यों लिया है? क्योंकि हमारे इष्ट है राम। सो मेरे पवन सुत और पावन नामू अपने फते करिला थे राम का नाम लिया। तुम्हारे को सही है, छोड़ राम
देखो लोग इतने जान गए, हम वो नहीं चाहते हैं कि जो लोग को चाहते वो हम नहीं करना चाहते। देखो हम फिर आपसे कह रहा हूँ महाराज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और लोग जाने में इतने में सब कुछ पता चल जाता है। कोई जबरदस्ती वाला खेल नहीं है, दांव अपना अपना है और जो जहाँ लगाता है उसका लगता है, ठीक है। और जो कुछ हुआ हमारे तुम्हारे लोग निर्णय इसका स्वयं कर लेंगे कि जबरदस्ती वाला किसका खेल था, क्योंकि व्यक्ति के मुखाग्र से मालूम पड़ जाता है व्यक्ति कितने धैर्यता से बोलता है कि घबराहट में बोल रहा है, ये पता चल जाता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब एक आपने जो है ये धारा पड़ी है तो मैंने धारा में परिवर्तन किया था, लेकिन आप उसको नहीं बार बार ले आए। बोले वो कर्म को क्यों तू भूला प्राणी, खाली हाथों जाएगा। कर्म को क्यों तू भूला प्राणी, अच्छा कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे सो तत्पर जाखा। कर्म को प्रधानता दी गई है, कर्म को लोगों को याद करना चाहिए। तो अब आप ये मान लें महात्मा दधीच के जीवन में कुछ ऐसे अवशेष कुछ क्षण आए होंगे जिसका परिणाम आज इन्हें भोगना पड़ा, बेचारे टूटे पड़े। जब तक शुभ कर्मों का पल्ला भारी रहा, इन्हें नंदी के सींगों पर रख करके विष की परिक्रमा कराई, 33 कोट देवता इनके पीछे चला करते थे। मैया पार्वती अपने हाथों से इनकी सेवा किया करती थी। कुछ ऐसे कर्म कोई चूक हो गई होगी, ऐसा कोई अशुभ समय आ गया होगा इनके द्वारा, कोई जिसका परिणाम इन्होंने भोगा। क्यों? कोई किसी को न सुख देने वाला न दुख देने वाला। तो हमें विद्वान ने बताया कि काहू न को सुख है दुख करता था, निधि कर में भोग सब खाता, निधि कर ना कोई किसी को सुख देने वाला न दुख। आपने कहा कर्म क्यों में भूला प्राणी, अभी कह रहे हम इस पर टिप्पणी करने लगे, हम करने लगे तब। अब कर्म को कौन भूला है? अब मैं बता रहा हूं, कर्म आपने पीछे छोड़ा। आप बताइए ब्राह्मण के कितने कर्म होते, ईमानदारी बताओ आप लोग, कितने कर्म होते? 6। कौन कौन? दान लेना, तुम ना बोलो, दान देना, हाँ तुम ना बोलो फल जाओ, आप देता है ठीक है। तुम्हारा काम है फांसना है, बाबा लोग फांसते बहुत आजकल, समझ रहे आपके फांस देते हैं। ये ब्राह्मण के काम है तो विष्णु के काम है। आप पहले सुनिए, पहले आप सुनिए। ये ब्राह्मण के काम है कि विष्णु के काम है? अरे रुको पहले, ये ब्राह्मण के काम नहीं है, ये विष्णु के काम है। और ब्राह्मण अलग होता है, रोटी अलग होता है, दूध अलग होता है और विष्णु अलग होता है। चिंता नहीं, अच्छा जानते ब्राह्मण अलग होता है, ब्राह्मण पहले काम होते हैं, अच्छा जानते हैं। मैंने बताओ ये मैं जानता हूँ। देखिए मेरे सामने आप सुनो, पहले आप तीनों के अधिकारी हैं, मैं कह रहा हूँ। आप ब्राह्मण भी हैं, आप विप्र भी हैं, आप श्रोत्री भी, तीनों हैं आप, तीनों हैं आप। और मैंने ब्राह्मण कह दिया, चंचल नहीं कह दिया। वे पहले विप्र के कर्म कितने होते हैं? 6 होते हैं, नहीं होते? आप दान लेना, दान देना, ये करना, ये कराना, ये पढ़ना पढ़ाना, ये भाषा चलाना किसका कर्म है? ये ब्राह्मण के कर्म है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? बताओ। चिल्लाओ में ज्यादा ये विप्र का कर्म है। चिल्लाओ का कर्म क्या है? बहुत चिल्लाओ, जानकारी हो, तुम्हें जानकारी हो तो बताओ। बाबा बाबा काम करो, काम चलेगा, ठीक है, काफी हो गया, इतना बहुत है। केवल 2 ही बूंदे काफी होती हैं। जब रोगी हो उसको 2 बूंदे दवा ऐसी है, उसी में काम चल जाता है, ज्यादा जरूरत नहीं है। अब एक धारा की आपने बात कही थी तो उसी पर आ रहा हूँ। धारा सुनो, मैं फिर कह रहा काम तुम्हारा चलेगा, मैं कह रहा हूँ धर्मन से तुम्हारी चल रही चलेगी, लेकिन मेरे जीवन में आज तक किसी ने नहीं चलने की, न चलने दूंगा कभी। अपने मुख से नहीं बता रहा तो मैंने अपने केवल स्वभाव की सत्ता में परिवर्तन कर लिया है। हम ये हैं, हम ये हैं। अगर कुछ हो तो ये बताओ। केवल देखिए तर्क में प्रश्न नहीं रखा जाता। सुनिए हमारा तुम्हारा तर्क से प्रारंभ हुआ था और तुमने एक भी बार में प्रश्न नहीं दिया अभी तक, एक भी बार। देखिए तो यही तो महंगा है, मैं अपनी बात तक से रखता हूँ, गाड़ी से निकलता है। पहले गाड़ी से नहीं, तुम्हारा ये अपना स्वभाव है, तुम्हारा यही काम है, करो ना। हमारी बात देखिए, मैंने कई बार छोड़ा तो एक तरफ कर दिया, धारा को आगे बढ़ाया, लेकिन ये एक बार जो कहलवाना चाहते मीकर जी कह रहे हैं, एक बार आप सभी लोग हाथ उठा कर कहो, बोले परशुराम जी की जय। परशुराम जी बहुत भारी रहे, बहुत अच्छे रहे, लक्ष्मण छू नहीं पाए। तुम कहो, कहीं लोग दुनिया में कहे, हम तो कही रहे तुमसे, कहो अरे हम तो कही रहे हैं बाबा हम तुम्हारी पीठ, बाबा हम बाबाओं से बड़े सावधान
पाए इसलिए पीछों को। चलो देखे हमने लाते, देखो लाते मारे छाती में, समझे, लाते मारे, लेकिन मैं बता दे लात नहीं मारनी चाहिए, लात मारनी नहीं चाहिए। और मारना तो ठीक है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारा स्वरत फिर कहेंगे लक्ष्मण जी प्रमाण सूत्र लिखा, प्रमाणित नहीं मैं दे रहा हूं, हमारा स्वरत एक सूत्र है व्यास जी बता रहा हूं, मारना तो ठीक है ही नहीं। कि ज्ञानी मारे ज्ञान से ज्ञान सलाई होए, अमूर्ख मारे लक्ष्य से जो चलाई। मारना कोई अच्छी बात थोड़ी है, और मारना है तो ज्ञान की मार सबसे बड़ी होती है। जो आदमी बाप के मारे नहीं मरता, क्या लात के मारे मर जाता है? बताइए आप लोग, इस संसार के नियम। इसलिए महाराज देखो हम है छत्री कुमार, हम देखो एक बार बता दे, बढ़िया कहानी सुनाओ तुम्हारी। और गुरु का काम होता है ज्ञान देना, ज्ञानी मारे ज्ञान से ज्ञान सवाई हो, ये नहीं चलेगा। अरे बदले छोड़े छोड़े छोड़े, तू दर्शन का खाता है जब पूरा नहीं घाव फाड़ता रागों की रानी चाप ये खड़ा खटाए पड़े बचाएगी। अरे ये खटखट होगी सुधाता भाई, ये बाबा का दिलों की छाती छिजाएगी। बाबा तुम्हें प्राणी की मुश्किल पर जाएगी, बात मेरी नहीं। देखो होश पाले, जब होश पाले नहीं तो समाज में जब रक्षा को लिखने में ले जाएगी और लाल लाल लोचन भाइयों की बार लवित लोहू लुहान हो जाएगी। अब आप लोग को देखा पूरा चक्कर काट गए थे बार में, कुछ किया नहीं, कुछ किया ये सभा से सीधे भाग जाओगे, ये झारखंड संभालोगे, पढ़ोगे इधर चक्कर लगा समझाएंगे। ये रघुवंश अक्षर है, नहीं ले कर सकते, जगत की जनता में जाओ संस्कार खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया जो करते ही जाते हो जगत के बीच छत्री को? ये तुम गोर और पुरुषों जब हाथ में धरो तो लिए बाएं हाथ से काट, सीधे चले सीधे दाएं हाथ से छोड़ना चाहिए। हमें आप तक धूल खाता है, होती है रस्ते, ये रक्त रोज से पहाड़ ही आता है और लखन लोकतांत्रिक आता है और जनता नहीं लिखन मेरा फाड़ी लाशों पे लाशों की ढेरी लगाता है। अरे जगह लगाएगा सीधे लगाओगे, जिस समय लक्ष्मण के गांव की आधी आएगी, एक ही पार में मिलोगे मिट्टी में, सजी सजाई सारी सजी रह जाएगी। मानदाबाद में भी घर दिखाओ नहीं, ये आन, ये दान, ये शान सोरी मिट्टी में। ब्राह्मण न होते तो पैदा न होते, अम्मा बड़ी अम्मा खिलाने को कब नहीं होती। ब्राह्मण न होते तो भूख जाती है। ये अम्मा बड़ी अम्मा, हमसे पूछो कि अम्मा कहने वाला कैसे पैदा हुआ? बड़ी दम लगाई, प्रशासन भूख जाती है, जिनका संगठन का मंदिर सुधारा है, बिल्कुल भी विकास पीन हो जाता है, ये कुचल जाता है, पुलिस ने वो धारा है। छत्री वंश अंधा अबोध हो जाता लखन, बंदा माथू बंद धारा है, सारे लोग दुख होते विश्ववीरा में होता, बड़ी देर करके ब्राह्मण ने मारा है। एक बात याद जरूर आ गई, देखो सत्य बात मान लेनी चाहिए। बोले ब्राह्मण न होते तो पैदा न होते, या नहीं। आप सुन लीजिए पहले, आप अच्छी बात में स्वीकार महाराज सुन लो, अच्छी बात कह रहा हूं उसे स्वीकार लें। देखो ये सत्य है, यदि ब्राह्मण न होते तो हम पैदा भी न होते। और मैं ये कह रहा संसार में जो भी कुछ है ये सब ब्राह्मणों की देन है, ये ब्राह्मणों की कृपा से सब फल फूल है जितने लोग हैं, ये ब्राह्मणों की बड़ी असीम अनुकंपा है। देखिए एक शीत में रोग होता है लोगों को खांसी का, ये वृद्धों को युवा को हो जाता है, बालकों को और वृद्धों को होता है शीत में खांसी का। एक औषध बनाई दवा जानते, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश खाओ खांसी बंद, ये ब्राह्मणों की देन है।
और लड़का पैदा न हो तो ये हमारे घर का प्रमाण है, खीर खवाए लड़का पैदा करे। महाराज मैं मानता हूं सब कृपा राम होगी है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का, सारा खेल